Madam, is नमस्कार। very nice. Madam, नमस्कार is very nice to see you after so many days. Not months, but so many days. सर, नमस्कार। मैं हूं तजिंदर छाबड़ा, एस्ट्रो ज्योति से। आप हेलो। सभी का आज के सेशन में स्वागत हाँ जी। करते हैं। आज हम जो है डेमो क्लास लेकर आए हैं, बेसिक टू एडवांस हेलो। वैदिक हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी कोर्स के। ये कोर्स जो है अलका मैम पढ़ाएंगे। और आज जो है बस डेमो क्लास है, हम स्टार्ट करने लगे हैं। और हाँ मैम, हाँ। ओवर टू यू, आपको बस स्टार्ट करना है। सबका स्वागत है। जय आपका मैं गणपति की कॉल करता हूँ सबको, आपको। जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबका स्वागत है मेरे इस सेशन में। तो मैं एस्ट्रोलॉजर अलका धवन आप सब लोग का स्वागत करती हूँ। और आप लोग ने मेरे बारे में पढ़ ही लिया होगा, कुछ तो पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, कुछ पंचांग का कोर्स किया हुआ है, तो वही है। बहुत बहुत अच्छे से कवर किया जिन्होंने। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहना चाहिए जिनको, वो है मेरे। और कुछ नए भी हैं। मैम, तो दशा का कोर्स भी किया है, पंचांग नहीं, दशा एंड गोचर भी किया है हमने। दशा गोचर भी किया है। ये मेरे दशा गोचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं जब भी प्रिडिक्शन करती हूँ तो गोचर जरूर लगाती हूँ। अ, पता नहीं, शायद इसीलिए मेरे गुरुजी ने मुझे गोचर पढ़ाने को दिया, फलित पढ़ाने को दिया। अभी भी आईकास में पढ़ा रही हूँ तो मेरे स्टूडेंट से कहते हैं, मैम आपके तो सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो क्लास में समझा देते हो तो समझ आ जाता है। लेकिन ये तो मुझे आप लोग बताएंगे कोर्स के बाद कि मैंने कितना आपको समझाया। पर मेरी यही इच्छा है, मैं यही चाहती हूँ कि मैडम, हम आपके वीडियो अभी भी देखते हैं। अच्छा चलिए, ऐसा नहीं है, थैंक यू। ये तेजेंद्र जी ने बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। हाँ, इस वीडियो की लाइफ टाइम वो है। हाँ, और हम देखते हैं आपकी वीडियो, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी कि मैं यही चाहूंगी कि इस कोर्स के बाद जितने लोग भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर बन जाए। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी मेहनत और आप लोगों की मेहनत। क्योंकि धन्यवाद देखिए, जी। मेरी भी मेहनत है लेकिन साथ में आप लोगों की भी मेहनत है। मैं ये चाहूंगी कि मैं भी मेहनत करूं, और मैं मेहनत करने से नहीं चूकती, लेकिन उसके साथ में मेरी मेहनत के साथ आप लोग भी मेहनत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सही कह रहे हैं। तो आज मैडम, आने मैं वाले टाइम में तेजेंद्र जी को बता दूं, तेजेंद्र जी इस पर मैं जरा थोड़ा खोलते नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में इंडियन डायस्पोरास ना पूरे वर्ल्ड में और ज्यादा फैल रहे हैं। हाँ, डायस्पोरा, मतलब जो हमारे यहाँ के लोग हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, और हमारा जो ये ज्योतिष और ये सब जो है ना, ये बहुत ज्यादा इसका स्कोप बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। काफी जबरदस्त स्कोप बढ़ने वाला है। और बल्कि इसमें लोग कम पड़ेंगे मेरे ख्याल से। हर गांव के अंदर एक या हाँ, दो पंडित जी तो होते हैं जोशी के। बिल्कुल। और उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सब सरकारी नौकरी में जा रही है। ठीक है। बाकी मैं अपने सारे साथियों को बता रहा हूँ, ये मैं फेल्ट कर रहा हूँ। उसकी नेक्स्ट जनरेशन सारी सरकारी नौकरी में जा रही है। दे डोंट वांट टू डू सच टाइप ऑफ हार्ड वर्क। तो हम्म, तेजेंद्र जी, आप थोड़ा सा इस पर मेहनत कीजिए। हमारे को मतलब जितने डॉक्टर चाहिए उतने जोशी भी चाहिए, क्यों हर डॉक्टर जोशी के पास जरूर आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल, 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 हम इसी बिल्कुल। काम में लगे हुए हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। वही मैं बताने वाली हूँ आप लोग को कि ज्योतिषी क्यों, हम लोग को एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी है क्या। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी क्लास तो बड़ी हो जाती है, लेकिन आज तजिंदर जी ने मुझे बांध दिया है 1 घंटे में, क्योंकि इसके बाद ही क्लास रख ली है उन्होंने। तो इसीलिए मुझे जल्दी करना है, और नहीं तो मेरी मेरी आईकास की क्लास भी 45 मिनट्स की होती है, लेकिन 1 1.5 घंटा चलती ही चलती है। तो सबसे पहले जो भी न्यू है यहाँ पे और बिल्कुल बिगनर है, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको मैं बताऊंगी कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी है क्या। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक जो वेद है हमारे, वेदांग बोलते हैं, वेदों के अंग है, और नेत्र कहा गया है इसको। हमारे जो ज्ञान का सार वेद थे, हमारे जो पूरा ज्ञान था वो वेदों में समाहित था। उसके बाद में, वेदों के बाद में हमें उस उपनिषद और भाष्य में लेके आए हम उसको, और उससे हमने ज्ञान को थोड़ा सरलीकरण किया। लेकिन उसके बाद में फिर और सरल करने के लिए हम उनको पुराणों में लेके आए, और पुराणों में हमें उनको मनुष्य के चरित्र की उन्नति हम लोग ने कहानियों के रूप में पढ़ी, जो याद हो जाए हमें। तो हमारे पुराण भी बहुत वो है। इन सब में जो वेदों का जो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। 6 अंग है वेदों के, जिसमें एक अंग ज्योतिष है।
तो ये देख लीजिए आपके कितना इम्पोर्टेंट है ज्योतिष हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, मतलब ये विद्या है हमारी जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में दी है। अब ज्योतिष के सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा आप लोग को ये बताऊंगी। देखिए ज्योतिष के सिद्धांत क्या है, तो ज्योतिष के सिद्धांत के लिए हम ये कहते हैं कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए। आज अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपकी कुंडली में योग है कि आईएएस आप बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बैठ जाएंगे कि मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है, नहीं, कर्म करना है। और कर्म, हर कर्म का प्रतिफल होता है, और कर्म और कर्म फल के सिद्धांत यही ज्योतिष है। अब आप लोग कहेंगे ज्योतिष हमें, ज्योतिष के फायदे क्या है, एस्ट्रोलॉजी हम क्यों सीखें? तो देखिए मैं आपको बता दूं, और ये भी आप लोग कहेंगे कि आज एस्ट्रोलॉजर बहुत बन रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप अगर सीखेंगे, आपको कोई गलत नहीं बता पाएगा, आपको यकीन नहीं होगा। ऐसे ऐसे केस आते हैं, सबसे ज्यादा अभी कुछ समय से कम हो गया, नहीं तो उससे पहले आपकी कुंडली में राहु वक्री है, ये एक बहुत कॉमन बात थी, और राहु का जाप करवा लीजिए। तो ये सब, इन सब मिथ से बचने के लिए आपको ज्योतिष को सीखना चाहिए। और ज्योतिष के, अब ज्योतिष का महत्व क्या है, देखिए ज्योतिष का महत्व ये है कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा वो हो गया, अवेयरनेस बहुत है कि बच्चा क्या बनेगा। बहुत छोटे से, आपको मैंने एक बुक में भी स्टोरी पढ़ी थी कि एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया कि वो वाइफ बोली कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी अपने बेटे को, और हस्बैंड बोला मैं इंजीनियर बनाऊंगा। इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया कि वो लोग कोर्ट तक चले गए, डिवोर्स तक हो गया। तो जब जज ने पूछा भाई आपका बच्चा कितना बड़ा है, क्या करता है, तो बोले अभी तो हमारी शादी को 6 महीने हुआ। तो ये स्टोरी से पता चलता है कि आजकल पेरेंट्स कितने अवेयर हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर। ज्योतिष से हम अपने बच्चे का ये देख सकते हैं कि वो किस दिशा में, उसके प्लैनेट किस दिशा की ओर जाने को कह रहे हैं, कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। आज हम बच्चे को जबरदस्ती इंजीनियरिंग में डाल देंगे और उसके प्लैनेट कह रहे हैं कि वो तो डॉक्टर बनेगा, वो उतने सालों की मेहनत सब वो बेकार हो जाएगी। इसीलिए आजकल करियर में, आजकल आप देखिए साइकेट्रिक भी, जो साइकोलॉजिकली जो होता था ट्रीटमेंट बच्चों का देखा जाता था, वो भी अब नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से मोबाइल और इससे थोड़े से चालाक हो गए। उस समय हमें प्लेनेट ही सपोर्ट करते हैं कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे का रुझान किस साइड है, वो किस साइड किधर जाके ग्रोथ कर सकता है, कहाँ जॉब कर सकता है शिक्षा में। अब उसके हिसाब से हम उसकी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है व्यवसाय। अब व्यवसाय करेंगे, क्या करेंगे, कभी कभी हमने गलत व्यवसाय चुन लिया, कैसे करेंगे, किस व्यवसाय से हमें लाभ होगा, ये सब देखने के लिए भी हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। पूछते हैं कि भाई मेरे को ये बिजनेस करना है, तो मैं कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस मेरे लिए ठीक रहेगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल। ये चीजें हैं कि हम ज्योतिष से ये भी देख सकते हैं। अब ज्योतिष से ज्योतिष को भविष्य की हमने योजना बनाई और जीवन को समृद्ध बनाना सीखा। हम किस फील्ड में जॉब करेंगे, जॉब हमारी कब लगेगी, जॉब हमें किस फील्ड में करना चाहिए, हमें प्रमोशन कब मिलेगा, ये मार्च सब, अप्रैल मई एंड ये सब हमें इसको ना एस्ट्रो थोड़ा म्यूट कर मई लीजिए। एंड जून कैसे कर रहे हो, राइटिंग कैसे समझ में नहीं आ रहा है। सुचिता बनर्जी जी, आपका अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो ये जीवन को समृद्ध बनाते हम शिक्षा, व्यवसाय, थर्ड है विवाह, शादी। एक बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आजकल हमारे समाज में फैली हुई है, शादी करना। तो शादी का टाइम हम निकाल के उस समय हम देखेंगे, अगर हमने ये देख लिया कि शादी किस किस साइड होगी, इसके स्पाउस में क्या गुण होंगे,
उनकी जॉब क्या होगी, किस शहर से होंगे, तो ये सब देख के हमें कितना सहारा मिल जाएगा। लव मैरिज का चांस है, लव मैरिज है तो कहाँ पे है, किससे है, ये सब हम कुंडली से देख के बता सकते हैं। और इसके लिए हमें ज्योतिष आनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम अपनी क्या होता है कि जो हमारी हम अपने प्रयासों की संख्या को अधिकतम कर सकते हैं, लाभ के जो प्रयास होते हैं हमारे, उसको ये कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये बोल दिया, ये एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शादी, हमारे बच्चे की शादी कब। अब हमने टाइम देखा और हमने बताया कि ये शादी आपके बच्चे की, या आप कोई पूछने आए आपकी शादी इस समय होगी, बता दिया और हमने टाइम निकाल के दे दिया। हमने उसकी दशा देखी, हमने उसके प्लैनेट देखे, हमने उसका ट्रांजिट देखा और बता दिया कि इस पीरियड में आप ये शादी होने की पॉसिबिलिटी है। फायदा क्या होगा, उस समय वो अपनी क्षमता से दुगनी क्षमता लगा के प्रयास करके वो अपने बच्चे के लिए या अपने लिए रिश्ता ढूंढने लगेगा। फिर आजकल हम ये भी बता देते हैं कि क्या ऑनलाइन मिलेगा, क्या सोशल मीडिया से रिश्ता आएगा, तो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सजेस्ट कर देते हैं कि ये टाइम है, अब आप अपना, और उस टाइम पे किए हुए एफर्ट्स भी काम आते हैं। अगर टाइम नहीं आया है, आप एफर्ट्स करते रहेंगे, काम नहीं होगा, और लास्ट में क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि ये काम तो होगा ही नहीं। लेकिन ये बोल दो कि अभी टाइम आया ही नहीं है, 2 महीने बाद स्टार्ट करना, आप देखते रहिए। इसी तरह जॉब का भी होता है। आजकल जॉब का एक बहुत बहुत समस्या है कि जॉब जॉब मिलेगा कि नहीं। तो अगर हम ये बता देंगे कि भाई इस मान लीजिए हमने कुंडली में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है कि मान लीजिए हमने ये देख लिया कि कुंडली में 6 महीने बाद जॉब मिलने का चांस है, और ये हमने देखा कि अभी उसको नहीं मिलेगा और वो बहुत ज्यादा परेशान है, हम उससे कहेंगे तुम्हें 2 महीने बाद जॉब मिल जाएगी। 2 महीने बाद जब वो फिर क्वेश्चन करेगा, नहीं अभी कुछ टाइम और है, ऐसे कर करके हम उसके 5 महीने निकाल सकते हैं। तो ये मेरे को याद है, मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान था, उसकी जॉब छूट गई थी कि मैम मेरी जॉब कब लगेगी। और मैंने उससे कहा कि आपकी जॉब 2 महीने के अंदर लग जाएगी। लेकिन मैं उसको बोल के, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी कि मैंने उससे तो गलत बोल दिया था, लेकिन मुझे दिख गया था कि अभी कम से कम 6 महीने इसके जॉब का चांस नहीं है। लेकिन वो 2 महीने उसके बहुत अच्छे कटे होंगे, एक आशा में कटे होंगे। तो ये एक आशा देना भी एस्ट्रोलॉजर का ही काम है। और ये करके हम आजकल क्या है, एक काउंसलिंग ही तो कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैडम आपसे बात नहीं करते तो शायद हम सुसाइड कर लेते, तो ये काउंसलिंग ही तो है। कैरियर काउंसलिंग, फ्यूचर काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग। कई बार ऐसा होता है कि डिवोर्स हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देख के कुछ उपाय बता दिए, कुछ हमने ये बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लीजिए, तो वो करके हम बचा सकते हैं उसको। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी से हम 100% नहीं बदल सकते। हमारे जो प्रारब्ध हैं, इस जन्म के जो हमारे कर्म हैं, वो हमारे प्रारब्ध बन जाएंगे अगले जन्म में। जो पिछले जन्म में हम करके आए, वो हम अभी भोग। तो हमारे जो प्रारब्ध हैं, हम उनको कितना कितना कम कर सकते हैं रेमेडीज के द्वारा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं एक सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट है, कि आपने ये देखा कि हमारी प्लेनेटरी पोजीशन अभी सही नहीं चल रही है, तो रेड लाइट से स्टॉप स्टॉप स्टॉप, येलो लाइट से रेडी रेडी रेडी, एंड ग्रीन लाइट से गो गो गो। तो अभी आपका समय ऐसा है कि कोई भी काम करेंगे तो उसमें नुकसान ही होगा, आप रुक जाइए। एस्ट्रोलॉजी में जितना चेंज हो सकता है वो चेंज होता है, नहीं होता तो उसको एक्सेप्ट करना की ताकत आ जाती है इंसान। एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, और उसको सहन करने की इंसान में, जातक में ताकत आ जाती
एक्सेप्ट करते हैं और चेंज कर सकते हैं तो उपायों के द्वारा चेंज करवा देते हैं। लेकिन ये अगर अपन ये कहें कि उपाय अगर डेस्टिनी में है तो ये तो होके रहेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं। कितना चेंज कर पाएंगे, ये जो एक कर्म के सिद्धांत है, दृढ़ अदृढ़, ये एक एस्ट्रोलॉजर भी नहीं जानता, एक इंसान खुद भी नहीं जानता। उपाय हैं, उपायों में कितनी श्रद्धा है और आपके प्रारब्ध कितने कटने वाले हैं। कुछ प्रारब्ध बिल्कुल कट जाते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं थोड़े कटते हैं, थोड़े नहीं कटते, और कुछ प्रारब्ध होते हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है कि हम एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखें, क्या है। अब इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को, सुनिए। ये हमारे 12 भाव हैं, 360 डिग्री का ये हमारा चक्र होता है, और 12 भाव होते हैं। 12 भाव, 12 राशियां और 9 प्लैनेट, इनमें हमारी एस्ट्रोलॉजी समाई हुई है। अब ये 12 भाव है। भाव माने क्या होता है? भाव यानी होता है फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स। भाव, कोई भी इंसान आपके पास आएगा, इन 12 भावों से जुड़ी हुई समस्या ही लेकर आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है। ये 12 भाव हैं। 30 डिग्री का आपका एक भाव होता है, और 30 इंटू 12 यानी 360 डिग्री का पूरा ये चक्र होता है। और इन 12 भावों से ही हम देखते हैं, जिसमें मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि भाव क्या होते हैं। हर भाव के कभी भी आप पूरी कुंडली नहीं देख सकते, और अगर एक कुंडली को भी आप अगर 10 बार देखेंगे, 10 बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने, हर बार कुछ ना कुछ नया देखने, क्योंकि आप देख नहीं सकते। ये एस्ट्रोलॉजी इतना गहरा सागर है कि आप एक जन्म में सीख ही नहीं सकते। अगर कोई ये कहता है कि एस्ट्रोलॉजी मैंने पूरी सीख ली, मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, गलत है। वहीं से उसका पतन शुरू हो जाएगा। नहीं, हम भी पढ़ते रहते हैं, हम भी आगे पोस्ट विशारद सब कुछ करते रहते हैं, भूषण है, स्पेशलाइजेशन है, पीएचडी है, ये सब करते रहते हैं, अपडेट रहना पड़ता है। तो ये जब जातक का जीवन में ये जीवन की 12 भावों में हमारे पूरे जीवन समाया है। हमारे जीवन की सबसे पहली घटना होती है हमारा जन्म। ये हम स्वयं हैं, हमारा तन है, हमारा नेचर क्या होगा, हमारा रंग क्या होगा, हमारे पेरेंट्स क्या होंगे, कितनी बीमारी है, कितना क्या है, ये सब हम इससे देखेंगे। जब जातक पैदा हो रहा होता है, पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित हो रही होती है वो हमारी लग्न बनती है। लेकिन अभी मैंने इसमें कोई नंबर नहीं लिखा है, ये खाली है, यानी कि मैं भाव बता रही। ये हमारा तन भाव है। इसको साइंटिफिक तरीके से मैं पूरा बताऊंगी कि तन भाव है, इंसान ने जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, कौन से उसको पेरेंट्स मिले, उसका नेचर क्या रहेगा, सब कुछ हम इस भाव से देखें। अब हमने जन्म तो ले लिया, और यहाँ हमें मोक्ष मिलता है, और इस 2 से लेके 11 भावों तक हमारा जीवन समाया हुआ है। ये जन्म है, ये मोक्ष है, और यहाँ से हमने पूरे 12 भाव देखे। ये हमारा है, ये जो है ये हम खुद है, हमारा जन्म हुआ, हमने ये जन्म लिया, हमें पता है। इससे हम देखेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, इस भाव से हम देखते हैं। इसीलिए हम फोन पे बात करते और बताते कि भाई आप ऐसा है, आपका ये रंग है, आपका वो है। क्यों? ये भाव में कौन सी राशि है, इस भाव का लॉर्ड कहाँ गया है, उसकी क्या पोजीशन है, यही पूरी एस्ट्रोलॉजी है। अब पैदा हो गए, लेकिन हमें संसाधन, संसार हटा दीजिए, ये धन भाव भी है। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले बोलेगा, सबसे पहले उसको मदर फीड चाहिए। ये मदर फीड का हाउस भी है, ये भी हाउस है, लेकिन ये भी है हमारा खाना पीना, हमारी वाणी, हमारे पास धन कितना होगा, ये सब हम इस भाव से देखेंगे, सेकंड हाउस से। इसके बाद आता है पराक्रम और अनुज
हमारे जीवन में हमारे भाई बहन आएंगे, छोटे भाई बहन आएंगे, उनको देखेंगे। अब मान लीजिए हमने पैदा भी हो गए, हमें संसाधन भी मिल गए, कैसे मिलेंगे? जब हम पराक्रम करेंगे। ये भाव बताता है कि हम कितना पराक्रम करेंगे। ये वाणी का भी भाव है, तो ये हम वाणी से ये, और हर भाव के अंग भी होते हैं, ये चेहरा, ये गला, ये हाथ भी यानी कि हमारा पराक्रम, हमारे अंदर बल कितना है, वो सब इससे देखेंगे कि हम कितना करके कमा पाएंगे, कितना हम। कई लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर लेते हैं और कई लोग बहुत नाजुक होते हैं, एफर्ट्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें बैठे प्लैनेट देखेंगे कि हम, कि वो कैसे बैठे। अब इसके बाद में आता है हमारा ये सुख, माँ को। बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले उसको जो सुख मिलता है वो मिलता है माँ की गोद। ये हमारा चौथा सुख भाव है कि इसमें बैठा प्लैनेट, ये हमारा मन है कि हमारी इच्छा शक्ति क्या कहती है। ये हमारा पारिवारिक सुख है। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इन 12 भावों में ही हमारा पूरा जीवन समाया है। माता का सुख कैसा मिलेगा? इसमें कौन सा प्लैनेट है? अब मान लीजिए किसी का ऐसा प्लैनेट है जिसको जैसे शुक्र है, तो उसको सुख कैसे मिलेगा? गाड़ियों से, मकान खरीदने से, इन सब चीजों से सुख मिलेगा। ये चीजें हम देखेंगे कि इसमें माँ का सुख है, हमारा खुद का सुख है, हमारा पारिवारिक सुख है कि हम क्या क्या चीज भोग सकते हैं, इच्छा शक्ति हमारी क्या है। इसके बाद ये आता है, ये हमारा होता है ग्रेस्पिंग पावर या मेधा या बुद्धि। बुद्धि, संतान, और हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य, हमने क्या क्या किया। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो हमने किया पूर्व जन्म में, उसी में तो हमें संतान के रूप में वही तो मिलेंगे, है ना। और ये हमारी ग्रेस्पिंग पावर है। शिक्षा और बुद्धि में अंतर होता है कि कोई इंसान कम पढ़ा लिखा होके भी अपनी बुद्धि के बल पे बहुत कुछ, बहुत आगे बढ़ जाता है। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने। ये बात एकदम फैक्ट है कि पढ़ाई के लिए बुद्धि चाहिए होती है, लेकिन कई बार एक अच्छी पोजीशन पे सिर्फ इंसान अपनी बुद्धि के बल पे पहुंच जाता है। ये हमारा बुद्धि है, मेधा है, ग्रेस्पिंग पावर है। हमारे इष्ट देखते हैं इससे, हमारे पूर्व जन्म देखते हैं। ये सब हम इस भाव से देखते। अब हम पैदा भी हो गए, धन भी आ गया, पराक्रम भी आ गया, इच्छा शक्ति भी आ गई, हमारी ग्रेस्पिंग पावर भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन ये हमारा है, हमें जीवन जीने के लिए संघर्ष कर है ही नहीं। जीवन हर कदम पे संघर्ष है, हर कदम पे। आज एक एलकेजी में एडमिशन दिलाने जाइए, लाइन लगी होगी, हर कदम पे संघर्ष। ये हमारा संघर्ष है, रोग है, ऋण है। और आजकल ये हाउस भी, ये भी ऑनलाइन है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हाउस एक्टिव है, तभी ये डॉक्यूमेंट्स है, वीजा है, ऑनलाइन है, और हमारे हाथ है। ये थर्ड हाउस भी आजकल बहुत एक्टिव रहता है। अब ये संघर्ष है, रोग है। संघर्ष ये ऐसे तरह जो संघर्ष करेंगे, देखिए रोग कम होंगे। ये होगा संघर्ष ज्यादा, रोग कम। हम मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार इंसान के कोई दुश्मन नहीं बनते, वो सबसे प्यार से ही जीत लेता है। ये सब हम इससे देखेंगे। आजकल क्रेडिट कार्ड है, सब चीज लोन से बनती है। लोन मिलेगा कि नहीं? लोन मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये बोल देते कि हम लोन लेते जाइए और ग्रोथ करते जाइए, आपके लिए लोन इतना बेनिफिशियल है। वो ये भाव देख के बता देते हैं कि अगर लोन लेते जाएंगे, और ऐसी ऐसी कुंडलियां भी आती है कि आप लोन लेके ही आगे बढ़ेंगे। कई बार ये बोलना पड़ता है कि लोन लेंगे, और कब सैंक्शन होगा ये भी इस भाव से देखेंगे। लोन लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कई बार ये बोलना पड़ता है लोन लीजिए,
लेकिन जिस चीज के लिए लिया है उसी में लगाइए, अलग मत लगाइए। तो ये तरह तरह से ये हम सब कुछ कैसे बता पाएंगे, हम ये भाव देके बताएंगे। इसके बाद ये हाउस होता है साथी। जिन लोगों से हम डेली मिलते हैं वो ये भाव है। साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जिनसे हम बिजनेस करके पैसा कमाएंगे। अब आप ये देखेंगे ये भाव कैसे है इम्पोर्टेंट। देखिए ये और ये भाव दोनों आमने सामने है। पति पत्नी कलत्र भाव है, दोनों रेल की पटरी की तरह है, कभी मिलते नहीं है, लड़ते झगड़ते लेकिन चलते रहते साथ में। आजकल वो बात अलग हो गई कि डिवोर्स बहुत इजी हो गया, लेकिन पहले यही कहा गया था कि ये 180 डिग्री पे होता है। साथी का भाव, एक साथ पैरेलल चलते हैं, रेल की पटरी की तरह पैरेलल चलते रहते हैं। अब ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है कि हम बिजनेस करेंगे तो किससे हम कमाएंगे। ये हमारा जॉब हाउस था तो ये बिजनेस है। पार्टनर हमें लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, बिजनेस पार्टनर कैसा मिलेगा। अगर हमें बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, इस भाव में बैठे हुए प्लैनेट, इस भाव का जो लॉर्ड है उसकी क्या स्थिति है, ये सब देख के हम ये बताएं। अब देखिए और इससे हम अपने शादी करके जनरेशन बढ़ाते हैं, हम अपने ऋणाणु बंधों से भी मुक्त होते हैं। कि जिस लिए एक बहुत बड़ा काम है कि जीवन लिया है हमने, उसको आगे बढ़ाना है। तो ये सब इस हाउस से देखते हैं। अब ये सब तो हो गया, इसके बाद आता है आयु और पैतृक संपत्ति। सब कुछ है लेकिन आयु नहीं है तो क्या काम का। तो ये हम आयु इस भाव से देखते हैं। ये हमारा रंध्र भाव है, पाताल है, इतना गहराई लिए हुए है ये हाउस। और ये हमारी पैतृक संपत्ति, कई बार देखने में आता है पैतृक संपत्ति मिल गई, वो इंसान ज्यादा काम नहीं कर पाया। आप लोग के सामने भी कई उदाहरण है कि फादर के कारण बेटे का, ऐसा नहीं है कि बेटा कैपेबल नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, लेकिन फादर का इतना वो था कि वो बेचारा कैपेबल होते हुए भी अपना नाम नहीं कर पाया। तो यही होता है, कई बार पैतृक संपत्ति इतनी मिल जाती है कि इंसान एफर्ट्स नहीं करता, बैठा रहता है, तो क्या होता है कि वो उसका नाम नहीं हो। और कई बार इतना संघर्ष करता है और वो क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला होता तो आगे बढ़ जाता है। ये आयु भाव भी है, मृत्यु भी है। अब इसके बाद आता है धर्म, पिता, भाग्य। ये हमारा धर्म भाव है। जीवन मिला है, आध्यात्म से जुड़िए, कुछ धर्म कर्म करिए, धार्मिक यात्राएं हैं, हायर एजुकेशन है, कुछ तो धर्म कर्म करना चाहिए ना हमें। अगर हमें जीवन मिला है तो कुछ तो करें। ये हमारा पिता है, पिता से हमें क्या क्या मिला ये सब वो देखेंगे, क्योंकि भाग्य हमें अपने पेरेंट्स से ही तो मिलता है। कई बार भाग्य इतना अच्छा होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा, भूकंप आ गया, ऊपर से गिर गए, दब गए, लेकिन वो बच गया। ये क्या है, भाग्य है, लक था उसका। कई लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत आगे बढ़ जाते हैं लक के सहारे। हम देखेंगे कि इसमें इसका लॉर्ड, इसमें बैठे प्लैनेट, इनकी दृष्टि क्या है और उससे वो इंसान कितना आगे जा सकता है, उसका लक क्या कह रहा है। ये भाग्य भाव है, इंपॉर्टेंट है। 1 5 9 ये हमारे 4 त्रिकोण होते हैं, जिसमें ये त्रिकोण धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये धर्म त्रिकोण होते हैं 1 5 9। हमें देखना है कि हमने धर्म कर रहे हैं, हमारा भाग्य। लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं देता। वो हम कुंडली से ही देख के बताएंगे ना, भाई भाग्य आपका ये चाह रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, प्लैनेट जो चाहते हैं वो लेके रहते हैं, उनको हाथ जोड़ के दे दीजिए, प्लैनेट को फ्रेंडली बना लीजिए, जो चाहते हैं वो खुद कर दीजिए, जीवन आसान हो जाता है। नहीं तो जीवन संघर्षों से भरा हुआ है।
अब धर्म करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें कर्म भी तो चाहिए, कर्म भी तो करने पड़ेंगे। कर्म है और दृढ़ इच्छा शक्ति। ये हमारा प्रोफेशन हाउस है, ये हमारा कर्म है। इससे हम देखेंगे कि इसका लॉर्ड कहाँ गया है। कर्म करके जॉब में हमारे कितने अप एंड डाउन आएंगे, हमारी जॉब किस फील्ड में रहेगी, क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। कहीं ये क्वेश्चन एक आम है कि क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। इस हाउस से आप देख सकते हैं कि क्या जो अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, इनमें देख सकते हैं सूर्य कनेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब का चांस है। इसका लॉर्ड कहाँ गया है, ये लॉर्ड कहाँ गया है, किस स्थिति में, डिग्री क्या है, उच्च नीच मूल त्रिकोण, ये सब अपन पढ़ेंगे और देखेंगे कि कर्म और दृढ़ शक्ति की, कर्म करने की इच्छा शक्ति भी है या दृढ़ इच्छा शक्ति भी है कि नहीं। कई लोग कर्म करते हैं बड़ी जल्दी थक जाते हैं, नहीं हमें ये जॉब करना, नहीं हमें ये नहीं करना, छोड़ देते हैं। आज ही जैसे मेरा स्टूडेंट आई थी, बार बार जॉब चेंज करता है। तो ये सब अपन देखेंगे। इसके बाद ये होता है लाभ, मेंटर और इच्छा पूर्ति। ये हमारी डिजायर फुलफिल का हाउस है, हमारी डिजायर फुलफिल का हाउस है। और अ, बड़े भाई बहनों का, मेंटोर का, कि आज हमने किसी को अपना माना है। ये एक रेमेडी होती है कि अगर इसमें हम अगर किसी से पूछ के, गुरु से पूछ के अगर कोई काम करते हैं तो वो काम का हमें, वो सही होने का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये लाभ, खाली ये लाभ, ये पैसे का लाभ नहीं है। आपने कुछ काम किया, आपको लाभ मिला कि यश, ऐसा होता है कि नहीं, हम काम करते रहते हैं और कोई तो कहता है कि यश तो मिला ही नहीं, लास्ट में क्या होता है, सारा काम किसी ने करके रख लिया और एक बंदा आया और उसने कहते हैं कि दूसरे का नाम हो गया, अरे इसने सब कुछ किया, और वो जो इतने दिनों से मेहनत, उसको नहीं मिला, क्योंकि उसका ये हाउस में ये प्लेनेट या इसका लॉर्ड सही स्थिति में नहीं होगा, तो यश भी नहीं मिलता। लाभ है, इच्छा पूर्ति है, डिजायर, हर चीज की हम डिजायर करते हैं और डिजायर हमारी फुलफिल होगी कि नहीं, ये हम इस हाउस से देखते। डिजायर फुलफिल का ये मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं आपको बता, इसमें कई पॉइंट्स ऐसे, क्योंकि ये पूरा हमारा जीवन है, ये साइंटिफिक तरीके से कैसे ग्रोथ हो रही है हमारी, पूरा ये जीवन है। और यहाँ अब आ गया मोक्ष मिल गया, ये हाउस आइसोलेशन का, जो भी चीजें आइसोलेट कर होती है वो आइसोलेशन का हाउस है। जेल जाना, अलग हो जाना। आज के जमाने में फॉरेन जाना आइसोलेशन नहीं है, पहले एक समय की वो भी माना जाता था कि जब अलग हो गया यानी कि देश निकाला हो गया, लेकिन आज तो ये हाउस का, फॉरेन का बहुत जोश है। और फॉरेन जाके भी लोग बाग फील भी नहीं करते कि हमने अपना देश छोड़ा है, बल्कि बहुत अच्छे से रहते खुश होके। हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल जाना है, कोर्ट कचहरी का, ये सब आइसोलेशन का कारण है। और एक होता है कि जो वीआईपी के साथ जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी हम इस हाउस से देखते हैं, क्योंकि अगर एक वीआईपी का बॉडीगार्ड बन गया तो वो अपने आप आइसोलेट हो जाएगा और लोगों से, वो लोगों के बीच में नहीं जा सकता। तो ये हमारा 12 भाव हैं जिनमें हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। जीवन मिला, मोक्ष मिला, और उसके बीच में हमने ये सब, ये हमारे 12 भाव हैं जो 360 डिग्री हैं। हमारी 12 राशियां हैं जिनमें हमारा 12 राशियों में हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी है। अब एक सेकेंड, राशियां भी आज ही बताओ। नहीं बताऊं, एक सिंपल सा बता रही चलिए हूँ, सिंपल सा बता दीजिए, हाँ बस। बता रही हूँ, कोई ठीक है बात ठीक नहीं। देखिए, जब सृष्टि की रचना शुरू, वही मैंने कहा था आज आपने मुझे बड़ा लिमिट में बांध दिया है। जब सृष्टि की रचना शुरू हुई, विष्णु जी ने कहा चंद्रमा और सूर्य ये उनके नेत्र हैं, और चंद्रमा और सूर्य को एक एक ही राशि मिली हुई है। ये चंद्रमा की और सूर्य की राशि हो गई। उसके बाद में
देखिए ये 5 है, ये कैसे राशियां बनी है बस एक थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। अब ये हो गई, तो इनके बच्चे हुए जो ये बुध की राशियां हैं, 6 नंबर और 3 नंबर की, ये माता पिता है हमारे चंद्रमा, हम इनकी संतानें हैं। और मैंने तिथि में बताया था कि तिथि में ही हम चंद्रमा और सूर्य से बनती, इसीलिए हम सब चंद्रमा और सूर्य की संतान है। तो ये 6 और 3 यानी कि ये माता पिता और इनके बच्चे। अब बच्चे हुए, उनकी शादियां की गई, ये उनके स्पाउस हो गए, दोनों शुक्र की राशियां। ये सब दो दो राशियां हैं। शुक्र की राशियां यानी कि इन लोग की शादियां हुई और ये शुक्र की राशियां हो गई। अब बच्चे हो गए, शादियां हो गई, बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ी, सेनापति की जरूरत पड़ी, तो हमारी मंगल की राशियां आ गई 8 और 1। ठीक है, ये हमें मंगल होता है, हमारी एनर्जी, सेनापति। जो पहले जमाने में जो राशियों के वर्ण बनाए जाते थे उसमें ये क्षत्रिय वर्ण कि लड़ने जाते थे सेनापति। अब उसके बाद में सब कुछ हो गया, लेकिन शिक्षा की जरूरत भी तो पड़ेगी ना, तो ये हमें शिक्षा के लिए गुरु की राशियां, धनु और मीन। गुरु को भी अपॉइंट कर दिया, बच्चों को शिक्षा भी मिल रही है, सब कुछ हो गया, लेकिन राजा रानी सबके लिए सेवक भी तो चाहिए काम करने के लिए। तो हमारी ये शनि की दोनों राशियां आ गई, और इस तरह से हमारी ये 12 राशियां बन गई। इस तरह से बताने से आप लोग को हमेशा याद रहेगा कि शनि की राशियां आ गई और हमें सेवक की जरूरत पड़ गई। तो 12 भाव, 12 राशियां और 9 प्लैनेट जो हम विष्णु जी के जिनको हम मानते हैं, विष्णु जी के अवतार, 9 प्लैनेट से विष्णु जी के 9 रूप अवतार हुए हैं, वो 9 प्लैनेट हैं। 2 छाया ग्रह हैं जिसमें राहु केतु, उसकी भी कहानी है, राक्षस का था, ये सब आप कहानियां हैं। लेकिन टोटल हमारे 9 प्लैनेट, 12 राशियां और 12, इनमें हमारी एस्ट्रोलॉजी समाई हुई है। इनको ही डिटेल करके हम पढ़ते हैं और उससे प्रिडिक्शन करते हैं। तो और 9 प्लैनेट हैं। अब तजिंदर जी कह रहे हैं टाइम कम है, तो नहीं, बहुत नहीं कम है तो मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, हम कोई बात बाकी नहीं। हाँ बाकी चीजें हम क्लास में कवर करेंगे। हाँ ठीक ये है, भी ये क्लास भी में मैम ने कवर करेंगे। मैम ने हाँ जो ये सब बातें बताई हैं सब दोबारा रिपीट होंगी क्लास में, और काफी डिटेल में रिपीट होंगी, काफी डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो मैम ने बहुत शॉर्ट में बताया ये सब चीजें। तो एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारा 9 बजे से ना न्यूमेरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए। तो मैं आपको आज की क्लास का लिंक भेज देता हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अभी। तो अगर आपको ठीक लगती है क्लास तो आप बाद में पेमेंट करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल 17 क्लासेस होंगी। वो अभी आप अगर आप में से किसी के पास अगर लिंक नहीं है तो आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए। मेरे मोबाइल नंबर आपके पास होंगे जहाँ से आपको इस क्लास का मैसेज आया है, वहीं पे आप बस ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको डेफिनेटली अभी पोस्ट कर दूंगा आपको आज की क्लास का लिंक। 9 बजे क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी वो। और सेकेंडली अब मैं सिलेबस लगाने जा रहा हूँ मैम। जो हमने सिलेबस पढ़ाना है, बहुत डिटेल में कोर्स हमने इसका सिलेबस डिजाइन किया है। एक आधी चीज कोई अगर सिलेबस में कोई रह भी गई और हमें याद नहीं तो हम वहाँ भी कवर कर देंगे, और एक आधी क्लास ऊपर नीचे जैसे अगर होती है तो वो भी हम बढ़ा देंगे। बट सिलेबस पूरा कवर होगा। तो मैं इसका सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैम आपको पढ़ के सुना देंगी। मैम बस शॉर्ट में पढ़ के आप सुना देना, बाकी इसके बाद मैं फिर इनको बता दूंगा। जी मैम, नजर आ रहा हाँ है सिलेबस? हाँ, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो मैंने बताया अपने 9 प्लैनेट, उनके क्या कारकत्व हैं, उन्हीं से हम देखेंगे ना। एक बात ध्यान रखिएगा, प्लेनेट कभी भी अपने कारकत्व नहीं छोड़ते, जो उनका नेचर होता है उसी हिसाब से वो फल देते हैं। भाव और प्लेनेट अपने अपने हिसाब, जो जिस भाव में जो चीज देखेंगे वो उससे वो ही देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे ग्रहों के कारकत्व, सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र बुध शनि राहु केतु, कि ये प्लैनेट हमारे जीवन पे क्या क्या करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे राशियों का परिचय, उनके स्वामी। हर राशि का एक लॉर्ड होता है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है, बाकी सबके दो दो राशियां होती हैं। तो
उनके राशियों के स्वभाव, उनका नेचर, कौन सी दिशा, इसी से तो हम पता लगाएंगे कि जॉब करने जाए तो किस दिशा में उसको सक्सेस मिलेगी। और वर्ण, राशियों के वर्ण होते हैं ब्राह्मण, ये सब करके 4 तरह के, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद राशियों के प्रकार, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चतुष्पाद, जल राशि, कीट राशि, कौन सी राशि किस भाव में बली होती है, कौन सी राशि निर्बल होती है, रात्रि बली, दिवा बली, ये प्रश्न कुंडली में भी बहुत काम आती हैं। और ह्रस्व, दीर्घ और सम राशियां, कि उस कौन से भाव में कौन सी राशि आई है, तो हम ये बताएंगे कि उस जातक का वो अंग किस तरह का होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक ठाक होगा। उसके बाद हम लग्न, चंद्र राशि और सूर्य राशि, 12 राशियां, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, जो 12 राशियां हैं, आप ये देख के करेक्टरिस्टिक्स ये सब पढ़ के आप ये बता देंगे कि मेष राशि का है शॉर्ट टेम्पर्ड, मंगल का प्रभाव है। आप खुद बताएंगे कि ये इसके अंदर ये गुण होंगे, ये अवगुण होंगे। उसके बाद पंचांग, तिथि, वार, पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचांग कुंडली का पहला पन्ना होता है, पंचांग देखे बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ग्रहों की अवस्थाएं, ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि और दिग्बल, षडबल और वक्री, रेट्रो और डायरेक्ट प्लैनेट। फिर उसके बाद है कुंडलियां, वर्ग कुंडलियां होती हैं जो कई प्रकार की होती हैं, D1, D2, D3। हम D1 से क्या देखेंगे, D9 से हम देखेंगे प्लैनेट की हिडन पावर। D7 से अगर संतान देखनी है D7 पे जाएंगे हम। तो इस तरह से D2 देखते हैं होरा कुंडली, कि वो इंसान के पास धन की स्थिति क्या रहेगी। जो जो भाव है उसी से हम कनेक्ट करते हैं, जो जो मैंने भाव बताए हैं उसी से हम, ये कुंडलियां हैं जो कनेक्ट होती हैं। उसके बाद आते हैं हम ट्रांजिट पे। ट्रांजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, कौन से भाव में कौन सा प्लैनेट अच्छा फल, शुभ फल है, अशुभ फल है, सब पूरे 9 प्लैनेट का भावों में गोचर, ये हम पढ़ेंगे। शनि की 7.5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, और शनि की 7.5 का प्रत्येक राशि पे क्या प्रभाव पड़ता है, कितने समय पड़ता है, पहले 2.5 साल, दूसरे 2.5 साल, तीसरे 2.5 साल, ये सब हम पढ़ें। उसके बाद दशा अध्ययन, दशा पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 योग, गोचर, दशा, इससे ही हम प्रिडिक्शन करते जाते हैं। उसके बाद दशा के सिद्धांत, तारा फल विचार, सूक्ष्माधिपति, स्थूलाधिपति, ये पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे योग है, सूर्य से बनने वाले योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, चंद्र मंगल योग, गज केसरी योग, शकट योग, ये सब है। शुभ माला, शुभ माला, सरस्वती योग लता मंगेशकर की कुंडली में था, तो वो क्या था, वो ये सरस्वती योग जो बहुत इंटेलिजेंट, उनके तो वो था श्रीखंड योग। तो इस तरह से कई योग हैं। विष दोष है, पितृ दोष है, जड़त्व दोष है, चांडाल दोष है, अंगारक दोष है, ये दोष होते हैं हमारी कुंडली में। फिर उसके बाद भाव अध्ययन की विधि, प्रत्येक कुंडली में बाधक और साधक ग्रह, और हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस, रेमेडी क्लासेस, कि किस किस प्रॉब्लम से हम क्या रेमेडी करके निकल सकते हैं, ये हमारी रेमेडी क्लासेस होंगी। बाधक साधक ग्रह होंगे, ये सब मैं इसमें कवर करूंगी। अगर इसमें से कुछ रह भी जाता है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगी मैं, कि आप लोग को प्रिडिक्शन देने तक पहुंचा सकूं। मेहनत आप करेंगे, मेहनत मैं करूंगी, और इसी तरह हम मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो ये मच मैम। तो ये ये हमारा, बहुत डिटेल सिलेबस बनाया है। बाकी सब जगह शायद इतना डिटेल पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, मुझे नहीं मालूम, बट हमने मैंने और मैम ने डिस्कस करके काफी डिटेल में सिलेबस और बनाया है। ये मैं बता रही हूँ, ये हमारा 1 साल का कोर्स है जो मैं एक साल, पढ़ाती हाँ, हूँ। हमने एक साल में पी कवर किया है ये। P1 P2 हमारा जो आईकास का है, ये सिलेबस 6 महीने 2 सेमेस्टर का कोर्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला मैम। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स हम जो लॉन्च कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं 7 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को। 7 अक्टूबर को सैटरडे है, तो शनिवार से हम, उस दिन मेरे ख्याल में महालक्ष्मी का मैम व्रत है, क्या है उस दिन? हाँ, महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी का महालक्ष्मी। व्रत है, तो उस दिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
इस कोर्स की जो फीस रखी है 6,000 रुपीज फीस है इस कोर्स की। बहुत नॉमिनल है, लेकिन इसके ऊपर भी मैंने मैम से बात की थी, तो मैम ने और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि 2 अक्टूबर तक, अप टू 2 अक्टूबर हमने इसकी फीस जो रखी है 5,100 रुपीज रखी है। तो 5,100 रुपीज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 2 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर से इसकी फीस नॉर्मल फिर 6,000 पे हम ले आएंगे। फिर 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक 6,000 फीस रहेगी। और ये जो फीस रहेगी एप्लीकेबल रहेगी, एटलीस्ट हमें 15 स्टूडेंट्स चाहिए बैच को स्टार्ट करने के लिए। 15 से 20 की स्ट्रेंथ होगी तभी ये बैच स्टार्ट होगा, अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा डिले कर देंगे। तो मिनिमम 15 से 20 स्टूडेंट्स हमें चाहिए, क्योंकि काफी लंबा कोर्स है और काफी डिटेल कोर्स है। तो हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल कम स्ट्रेंथ के साथ इसको बैच को स्टार्ट करें। तो बैच की स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए, और जैसे ही बैच की स्ट्रेंथ हमारी 15-20 तक हो जाती है हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि काफी लोग ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को, क्योंकि इतना डिटेल में शायद ही कोई करवाता होगा। क्योंकि डी चार्ट्स भी हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर, डी चार्ट्स का भी मैम सारी बताएंगी। और प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेंगे, साथ साथ हम प्रैक्टिकल कुंडलियां भी लगाएंगे। तो मेरी बस यही अपील है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। और ये कोर्स जो रहेगा टीटीएस में चलेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में चलेगा। सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, नोट्स जरूर मिलेंगे इसके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी आज इस कोर्स रिकॉर्डिंग्स, में हाँ एक मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग्स इसकी लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिलेगा। एक्सेस जो रहेगा लाइफ टाइम रहेगा इसका, जैसे हम नॉर्मली सभी कोर्सेज में कर रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे क्या उसी दिन ही, मैं हो सकता है रात को ही भेज दिया करूंगा। तो रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपके पास रहेगा, हमेशा रहेगा। स्टडी इसमें मटेरियल आप प्रोवाइड, स्टडी मटेरियल विशाखा जी, पीडीएफ जो मैम क्लास में कराएंगी बिल्कुल उसका हम पीडीएफ फॉर्म में आपको बनाकर नेक्स्ट डे आपको 1-2 दिन में मिल जाया करेगा। उसका आपको डिटेल मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो भी क्लास में मैम को पढ़ाया करेंगे। इंग्लिश अब एंड हिंदी दोनों में मिलेगा। आप किसी को भी कोई क्वेश्चन है स्टार्ट तो डेट जो है अरुण जी, स्टार्ट डेट इज 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर। श्राद्ध है, श्राद्धों के बीच में एक दिन ऐसा होता है जिसमें हम कोई भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। तो 7 अक्टूबर है। हाँ, जो पूरा कोर्स कवर होगा, जो सिलेबस है वो पूरा कवर होगा, सिलेबस के बाहर भी होगा। निश्चिंत रहिए, शर्मिष्ठा जी शर्मिष्ठा जी बिल्कुल होगा। निश्चिंत रहिए आप लोग। जो सिलेबस है वो तो कवर होगा ही। हो सकता है तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कुछ भी याद आ जाता है, मैं पढ़ाने लग जाती हूँ। मेरी क्लास में भी यही होता है कि विशाखा ऐसा जी नहीं है। विशाखा जी पूछ रहे हैं डेली क्लास होगी, मैं कह रहा हूँ डेली नहीं होगी। हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन क्लासेस होंगी, वीक में 3 दिन क्लासेस होंगी। 3 दिन हमारा न्यूमेरोलॉजी का कोर्स चलेगा। अभी 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 स्टार्ट हो रहा है, बस 5 मिनट स्टार्ट हो रहा है। आई नीड टू वाइंड अप विद इन 5 मिनट्स। और वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे उनकी क्लास चलेगी न्यूमेरोलॉजी कोर्स की। और मैडम की जो क्लास चलेगी, ये वाली क्लास जो चलेगी, कोर्स चलेगा हमारा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में चलेगा। रात को 9 से 10 क्लास होगी, और फॉलोड बाय द Q&A। तो रात को 9 to 10 इसका टाइम रहेगा। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी, दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणादशा, प्रत्यंतर दशा, सब कवर होगा। सब कवर होगा, सब कवर होगा। सब अच्छा कवर एक मेन होगा, चीज बताना मैं पांचों भूल गया। दशाएं कवर एक होगी। हम एक कौन सा एक, इवेंट, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए तजिंदर जी। एक मेन चीज बताना भूल गया। जो हम इस कोर्स को लेकर आ रहे हैं, इस कोर्स के साथ में मैंने मैम से बात की थी। मैडम से परमिशन लेके मैं इस कोर्स के साथ में हमने पंचांग एंड रेमेडीज का कोर्स कवर किया था, अभी मैम के साथ किया था। तो पंचांग की जो क्लासेस हैं वो मैं इस कोर्स के साथ सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो जो ये कोर्स को ज्वाइन करेगा। ओनली पंचांग की, नॉट रेमेडीज। रेमेडीज की लास्ट की 2-3 क्लासेस हुई थी, वो नहीं देंगे, क्योंकि रेमेडीज ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर हम कवर कर रहे हैं। उसमें कवर तो कर रहे कुछ कुछ रेमेडीज उसकी वहां की भी होंगी, कवर होंगी, कुछ नई रेमेडीज कवर होंगी। तो रेमेडीज को हम नहीं देंगे, क्योंकि मैम ने जो कराई है पंचांग का जो कोर्स करवाया है, पंचांग की जितनी क्लासेस हैं वो मैं आपको सबको, जो जो ज्वाइन करेगा वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओनली पंचांग, नॉट रेमेडीज। रेमेडीज यहाँ पर इस कोर्स में कवर होंगी, अलग से कवर होंगी वो। तो आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो रेमेडीज ऑलरेडी कवर हो जाएंगी वो, सभी की सभी। और पंचांग का भी मेरा कोर्स, इतना नोट्स इतने अच्छे हैं कि मैंने 6-6 बुक से, वही मैं तेजिंदर जी से कह रही थी कि मैं 6-6 7-7 घंटे लगती थी, जी जी और जी 6-6 7-7 बुक से इकट्ठा करके तब मैं नोट्स बनाती थी। जी मैम, जी मैम। कि मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बता सकूं, अ, अच्छा है मेरे लिए। जी मैम।
तो इस डेमो की रिकॉर्डिंग जो है आप सभी को मिल जाएगी। आप व्हाट विल द टाइम्स 9 to 10 इवनिंग, 9 to 10 रात को 9 से 10 का होगा। जैसे अभी हमने अभी जैसे 8 बजे क्लास हुई है तो हम 9 बजे की क्लास चलेगी। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में टीटीएस में चलेगी। सैटरडे से कोर्स स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर से। तो सारी डिटेल्स जो है अभी मैं एस्ट्रो ज्योति के ग्रुप में रात को डाल दूंगा मैं, अलॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, और जो जो मैंने बोला है वो सब चीजें डिटेल में आपको मैं लिख कर दे दूंगा वो, कि क्या क्या हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। पंचांग के कोर्स को हम फ्री दे रहे हैं। साथ में 5100 रुपये आपको फीस जो है 2 अक्टूबर तक एप्लीकेबल है। उसके बाद जो है 5999 फीस हो जाएगी 3 अक्टूबर से, और 7 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और मिनिमम स्ट्रेंथ हमें चाहिए 15 स्ट्रेंथ चाहिए, 15 की स्ट्रेंथ चाहिए। 15 से 20 जैसे ही होंगे हमारे, हम बैच को बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे 2 अक्टूबर तक ही कवर हो जाएगा। हम 15 से 20 स्टूडेंट्स कवर कर लेंगे। और हमारा जो है बिल्कुल छोटा बैच होता है। छोटा बैच में एक फायदा ये होता है कि आपने डिटेल में जो है मैम से आप जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बार बार पूछ सकते हैं। मैम इतनी बढ़िया है हमारी मैम कि पूछती रहती है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं यही कहूंगा, और यू विल डेफिनेटली एंजॉय, और आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर बनकर जाएंगे यहाँ से। पढ़ने में मजा, एस्ट्रोलॉजी हंसी हंसते हंसते पढ़िए, जी बोझ लेके मत पढ़िए, बस जी हंसते हंसते एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। जी। एस्ट्रोलॉजी और के साथ जीना शुरू कर दीजिए। हर एग्जैक्टली, चीज में एस्ट्रोलॉजी देखिए। एग्जैक्टली। पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सब में एस्ट्रो, कोई घर पे आया है एस्ट्रोलॉजी लगाइए, और जी करते करते मजाक मजाक में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोग को कुछ सिखा पाई। तो चलिए, इसके थैंक यू साथ सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बहुत अच्छा से समझाया, पूरा सारे 12 भाव बता दिए और राशि भी बता दी, बहुत बढ़िया से बता दिया। खैर ये डिटेल में हम सब कुछ करेंगे, और मैं आपको रात को ही ये सब चीजें पोस्ट कर दूंगा। जिसको न्यूमेरोलॉजी का क्लास अटेंड करनी है मुझे एकदम मैसेज कर दीजिए। मैं आपको न्यूमेरोलॉजी का जो है अभी लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। आज की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स करना हो तो आज की क्लास देख के आप फिर कल मुझे पेमेंट करके कोर्स को कंटिन्यू कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, और सबको जय गणपति की। जय गणपति की। ओम नमः शिवाय। जय सर्वे गणपति। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। सुशांति। जय गणपति। जय गणपति।